हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। हमने कल यहाँ पे प्लान किया था, यानी कि ये वाली जो रेंज है यहाँ से यहाँ तक की, ये वाली रेंज हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये वाली रेंज हमारे लिए क्या कर रही है, एक सपोर्ट का काम यहाँ पे करेगी। जैसा कि हमने प्लान किया था कि अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पे गैप अप, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, तो हमको क्या करना है कि इस वाली जगह पे हमको थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो हमने एक BTST किया था जो दीपावली वाले दिन, उसमें एक अच्छा खासा, यानी कि ऑलमोस्ट हमने 270 के आसपास उसको बाई करके रखा था, जो कि 500 के आसपास, यानी कि 480 500 के आसपास उसको हमने सेल किया। तो अगर हम कल के सेशन में यहाँ पे सिंपल वे में प्लान करते हैं कि कल के सेशन में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सबसे इंपॉर्टेंट रेंज हमारे लिए ये होने वाली है। ये वाली रेंज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर मैं वैसे अगर आपसे डिस्कस करूं, तो 44,200 से लेके 44,300, ये रेंज सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके पीछे का रीज़न ये है कि लास्ट आप में मार्केट ने कुछ खास किया नहीं, और बैंक निफ्टी ने इसी रेंज में, यानी कि 100 पॉइंट की रेंज में यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्लोज दिया। अभी जो क्लोजिंग आई है 43,215 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग आई है। तो कल के सेशन में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है काफ़ी पॉजिटिव दिया है। तो ऊपर तक के जो टारगेट हमारे रहेंगे 44,700 के टारगेट ऊपर की साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं। 700 का क्यों बताया था, जैसे कि मैंने कल के आपके वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 700 से वहाँ से हम लगातार फॉल करते आ रहे थे। अगर आप डेली के चार्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। तो हमारे लिए कल की डेट में प्लान ऑफ एक्शन ये होना चाहिए कि अगर ये बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है, तो हमको क्या है कि बाइंग तो करनी है, लेकिन कम क्वांटिटी के साथ में बाइंग करनी है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें कि इस वाली रेंज में यहाँ पे इसने क्या किया है, क्लोज किया है। क्लोज करने के बाद में यहाँ पे अगर ये इसी रेंज के आसपास ओपन हो जाता है, तो सिंपल प्लान ऑफ एक्शन रखना है कि नीचे की साइड में अगर ये निकलता है, तो बहुत कम, मतलब सेल तो करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का हमें वेट यूज़ नहीं करना है। और वहाँ पे ज़्यादा भी पॉइंट नहीं मिलेंगे। ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर हम देखें, तो 44,050 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है। अब उस सपोर्ट पे किस तरीके से ट्रेड करता है, तो वहाँ पे हमको आइडेंटिफाई करना होगा कि वहां से हम क्या कर सकते हैं, बाई की सिचुएशन देख सकते हैं। उसके पीछे का रीजन ये है कि लगातार क्या हो रहा है कि नीचे से यहाँ से लगातार बाइंग आती जा रही है, ठीक है। अभी कंटिन्यूटी में क्या हो रहा है, बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कल के आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो थोड़ा वॉलेटिलिटी क्रिएट हो सकता है। यानी कि ऑलमोस्ट आज का जो हाई है 44,400 के आसपास का हाई है, और अभी जो क्लोजिंग आई है 44,200 है। तो सिंपल प्लान करना है कि ये मार्केट बाय एंड डिप का है। तो अगर नीचे अगर आपको मिलता है, तो वहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि लगातार नीचे से यहाँ से बैंक निफ्टी जब तक 43,600 के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक वीक नहीं होगा। तो हमें एवरी डिप पे हमें बाई करने का सोचना है, लेकिन वहाँ पे अपना रिस्क रिस्क और रिवॉर्ड देख लेना है। तो उस हिसाब से हमको ट्रेड करना है। बाकी का अगर ये बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है, सपोज दैट कि 44,700 के आसपास अगर ये ओपन हो गया, 700 के आसपास ओपन हो जाता है, तो वहाँ पे ₹60 से ₹70 का स्टॉप लॉस डाल के हम नीचे की साइड में सेल की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन आपको वहाँ पे ध्यान रखना है कि जो स्टॉप लॉस है 70 to 60 पॉइंट का ही होना चाहिए। उससे ज़्यादा यहाँ पे अगर आप एसएल रखेंगे, तो आपको लॉस होने के चांसेस यहाँ पे हो जाएंगे। या फिर ये इसी रेंज में ओपन हो जाए, इसी रेंज में ओपन होने के बाद में अगर ये 43,270 इसके ऊपर कोई भी 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है, तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। ऊपर के जो टारगेट रहेंगे, सबसे पहला टारगेट 43,000, सॉरी 44,450 का रहेगा। दूसरा आपका टारगेट 44,650 का ऊपर की साइड में रहेगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, यानी कि 44,270 को अगर ऊपर की तरफ निकालता है, तो ये चीज़ में ध्यान में आपको रखना है। दूसरा निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी में हमारे लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सिंपल सा निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे, तो निफ्टी में यहाँ पे थोड़ा सा एक गैप है, यानी कि इस वाले एरिया के आसपास ये जो गैप है, इसको आपको देखना है प्रॉपर तरीके से। बजाय बैंक निफ्टी के निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अगर अगर यहाँ पे आप डेली के चार्ट पे इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा। क्योंकि ये लगातार यहाँ पे क्या हो रहा है, गैप अप ओपन हुआ है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट, यानी कि करीब 50 पॉइंट के आसपास यहाँ पे इसका वो है। तो कल कल की डेट में आपका सिंपल प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए कि अगर ये 700 के ऊपर कल निकलता है, यानी कि अगर ये फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में ये 700, यानी कि अगर आप देखें तो इस वाले लेवल को ऊपर की तरफ में ब्रेक करता है, तो वहाँ पे आपको सिंपल थ्योरी रखनी है कि वहाँ पे बाई करना है। या फिर नीचे की साइड में आप देखेंगे तो 19,600,
ये लेवल का एसएल डाल के आप बाई भी कर सकते हो, जैसे कि 625 पे आपको दिख रहा है, तो वहाँ पे 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के आप वहाँ पे बाई कर सकते हो। बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाए तो आपको अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा गैप डाउन अगर ओपन होता है, सपोज दैट कि ये ओपन हो गया आपका 19,550 के आसपास, तो वहाँ पे भी आप बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, लेकिन उस टाइम पे आपका जो एसएल रहेगा 19,475। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। बाकी की चीज़ें मैं आपको एप्लीकेशन में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।